Hello friends, today we discuss about the comparison between auto and diesel cycle। हम लोगों ने लास्ट कॉन्सेप्ट क्लासेस में देखा था कि कांस्टेंट वॉल्यूम का जो स्लोप होगा टीएस डायग्राम में वो क्या होगा, ग्रेटर देन कांस्टेंट प्रेशर स्लोप एट टीएस डायग्राम। ठीक है, तो हम लोग क्या देखे थे, डी टी अपॉन डी एस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज ग्रेटर देन डी टी अपॉन डी एस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था। अब उस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग यहाँ पे हम लोग कंपेरिजन करेंगे, कंपेरिजन बिटवीन ऑटो एंड डीजल साइकिल। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें आप देखिए पहला क्या है, फर्स्ट आपका जो है सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट एडिशन। फर्स्ट आपका है सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट एडिशन। ठीक है, सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट एडिशन फर्स्ट है आपका। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्रेशन रेशियो को हम लोग सेम रख रहे हैं। कंप्रेशन रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R इक्वल टू V1 अपॉन V2। ठीक है, और हीट एडिशन हम लोग सेम रख रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग करके ऑटो एंड डीजल साइकिल को हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, टीएस डायग्राम हम लोग इसको ड्रॉ कर देते हैं, यहां से हम लोग को पता चल जाएगा। तो पहले हम लोग ऑटो साइकिल ड्रॉ कर ले रहे हैं। ऑटो साइकिल क्या हो जाएगा, ड्रॉ कर लो, 1 से 2, ऑटो साइकिल में ये क्या होता है आपका कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, 1 से 2 आपका क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। 2 to 3 क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। 3 to 4 क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एंड 4 to 1 क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। ठीक है, यही चीज है। हम लोगों ने ये क्या बना लिया है, यहाँ पर लिख लो 1 2 3 4। ये आपका क्या हो गया, ऑटो साइकिल। ठीक है, 1 2 3 4 क्या आपका ऑटो साइकिल हो गया। अब हम लोग इसी में क्या करेंगे, डीकंप्रेशन करना है तो सेम बनाना होगा, इसी में बनाना होगा हम लोग को। अब हम लोग डीजल साइकिल को इसमें बनाते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका सेम रहता है, 1 से 2 तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, ये तो सेम रहेगा आपका। लेकिन 2 to 3 वहां पे क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, यही केवल डिफरेंस होता है। ऑटो साइकिल में क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन होता है, और डीजल साइकिल में क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन है। तो ये बताइए, हम लोगों ने पिछला क्लास में देखा था, क्या था आपका, dt अपॉन डी एस कांस्टेंट वॉल्यूम is greater than dt upon ds constant pressure। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम लोग बनाते हैं। हम लोग क्या रख रहे हैं, सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट एडिशन। तो हीट एडिशन ये हो रहा है ना आपका, 2 to 3 हीट एडिशन हो रहा है। तो टीएस डायग्राम का जो आपका ये होता है, जैसे ये हमने कर दिया, ये 2 to 3 है ना, एरिया अंडर द कर्व क्या हो, एरिया अंडर द कर्व क्या होता है इसमें, एरिया अंडर द कर्व क्या होगा आपका, हीट सप्लाई, यही होता है ना। एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, 2 to 3, ये आपका टीएस डायग्राम है, 2 to 3, एरिया अंडर द कर्व क्या हो जाएगा, हीट सप्लाई। हम लोग को क्या करना है, हीट, हम लोग को कंप्रेशन रेशियो सेम रखना है और हीट एडिशन सेम रखना है। तो इसका क्या हो, कांस्टेंट प्रेशर का स्लोप क्या होता है, कम होता है।
तो ये बताइए हम लोग इसको इस तरह से कुछ बना सकते हैं? बताओ, इस तरह से कुछ बना सकते हैं? बोलो। इस तरह से कुछ हो जाएगा। ये आपका क्या है? कांस्टेंट प्रेशर। तो यहां से आपको दिख रहा है ना, स्लोप ऑफ कांस्टेंट प्रेशर इज लेस देन स्लोप ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम कर्व। ठीक है, यहां से दिख रहा है ना, dt अपॉन ds कांस्टेंट वॉल्यूम इज ग्रेटर देन dt अपॉन ds कांस्टेंट प्रेशर। लेकिन हम लोग को हीट एडिशन, अरे भाई ये देखो, अब इसका स्लोप कम हो गया ना, तो इसको क्या करेंगे हम लोग? हीट एडिशन हमको सेम करना है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग? इसको थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे भाई ये देखो, यहां से देख लो, ये देख लो, ये इतना हो गया, ये हीट एडिशन इतना हो गया। अब क्या करें? इसका स्लोप गिर गया है, कम हो गया है ना। ये बताओ, ये सेम हो जाएगा कि नहीं सेम हो जाएगा? बताओ बताओ। डेल्टा क्यू वी इक्वल टू डेल्टा क्यू पी हो जाएगा। बोलो, डेल्टा क्यू हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर। सेम हो जाएगा ना। इसका स्लोप कम हो गया है, कांस्टेंट प्रेशर का थोड़ा हम लोग क्या करेंगे? उसको हम लोग इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, कि हीट एडिशन आपका दोनों केस में सेम हो जाए। क्लियर? यहां से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या आपका है? QS हीट एडिशन लिख लो, हीट सप्लाई या हीट एडिशन, QS ले लो, हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट हीट सप्लाई एट कांस्टेंट प्रेशर। है कि नहीं? बताओ। क्लियर हो गया ना? हम लोग क्या कर रहे हैं? इसका स्लोप कम होगा, ये आपका कांस्टेंट प्रेशर है, और ये क्या आपका कांस्टेंट वॉल्यूम है। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर का स्लोप कम होता है एज कंपेरिजन टू कांस्टेंट वॉल्यूम के स्लोप के। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को इसको थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा। क्यों इंक्रीज कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग हीट एडिशन को हम लोग सेम रख रहे हैं। तो इस डायग्राम से आपको इतना क्लियर हो गया, ये क्या है? सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट एडिशन। क्लियर है? अब देखिए यहां से इतना तो क्लियर। अब ये बताइए यहां पे क्या हो रहा है? हीट रिजेक्शन हमारा इतना हो रहा है। ये अगर हम लोग देखें यहां से, तो हीट रिजेक्शन हम लोग का इतना हो रहा है कांस्टेंट ऑटो साइकिल में, और डीजल साइकिल में हीट रिजेक्शन इतना ये हो रहा है, इतना इंक्रीज कर जा रहा है। तो यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं? क्यू आर डीजल इज ग्रेटर देन क्यू आर ऑटो। क्लियर? डीजल साइकिल में क्या हो रहा है? आपका हीट रिजेक्शन इंक्रीज कर जा रहा है। यहां से देख रहे हो, ये क्या हो रहा है? एक्स्ट्रा एरिया आ गया ये। तो हीट रिजेक्शन क्या हो गया आपका? डीजल साइकिल में इंक्रीज कर जा रहा है। तो क्यू आर डीजल इज ग्रेटर देन क्यू आर ऑटो। यहां तक क्लियर? क्लियर है? अब देखिए, इसको डिलीट कर दे रहे हैं कुछ। अब यहां से आप क्या देख रहे हैं? कंप्रेशन रेशियो तो सेम है, और ऑटो इज इक्वल टू और डीजल, कंप्रेशन रेशियो सेम है इस डायग्राम के अनुसार। क्यू सप्लाई ऑटो इक्वल टू क्यू सप्लाई डीजल, ये भी हो गया आपका। और क्या क्या देख रहे हैं? क्यू आर डीजल इज ग्रेटर देन क्यू आर ऑटो। ठीक है,
ये आपका कंक्लूजन मिल गया यहाँ से हमको। अब इफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस क्यू आर अपॉन क्यू एस, यही होता है ना। तो क्यू एस तो कांस्टेंट है और आपका क्यू आर डीजल इज ग्रेटर देन क्यू आर ऑटो। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा बोलो, ये आपका डीजल के केस में क्या हो जाएगा, ये आपका ज्यादा हो जाएगा। ये जब ज्यादा हो जाएगा तो डीजल की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ग्रेटर, डीजल की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी ना। बोलो क्यू आर डीजल आपका ज्यादा हो जाएगा, ये टर्म ज्यादा हो गया तो ये टर्म क्या होगा, ये कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमको क्या मिल रहा है बताओ, efficiency of auto cycle is greater than efficiency of diesel cycle। क्यों, क्योंकि QR डीजल इज ग्रेटर देन QR ऑटो। QR क्या है, हीट रिजेक्शन इन डीजल साइकिल, ये क्या है, हीट रिजेक्शन इन ऑटो साइकिल। यहां से आपको देख के समझ में आ गया होगा, ये टर्म आपका कांस्टेंट है। ठीक है, QR पे डिपेंड कर रहा है, QR डीजल इज ग्रेटर देन QR ऑटो। तो हमको यहाँ से क्या निकल जा रहा है, एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल। तो ये क्लियर हो गया। तो ये पूछा जाता है हर जगह, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, कहीं भी आप देख लीजिएगा कि सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट एडिशन में इफिशिएंसी किसकी ज्यादा होगी। तो इफिशिएंसी किसकी ज्यादा होगी, ऑटो साइकिल की होगी। एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल। क्यों होगी, व्हाई, बिकॉज हीट रिजेक्शन इन डीजल साइकिल इज ग्रेटर देन हीट रिजेक्शन इन ऑटो साइकिल। क्लियर हो गया। देखिए अब उस कॉन्सेप्ट का यूज आ रहा है ना, dt अपॉन ds एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज ग्रेटर देन dt अपॉन ds एट कांस्टेंट प्रेशर। देखिए उस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोगों ने यहाँ पे कंपैरिजन कर लिया। क्लियर।